होगा तो 4s/r, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कैपिलरी, मतलब rise or fall of level of liquid when it is deep inside liquid, उसको बोला जाता है कैपिलैरिटी। एंड इस कैपिलैरिटी में जो हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं हैविंग वेरी फाइन बोर, एंड उसके लिए रिलेशन क्या था कैपिलैरिटी के लिए, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू R/G rho अपॉन 2 cos of theta। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या होती है मतलब एक्चुअल जो अपोजिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सिट डाउन। यस, पर सेकंड dv अपॉन dx है ना, dx वेलोसिटी ते विस्कोसिटीचं आहे बेटा, आपण वेलोसिटी ग्रेडियंटचं विचारतोय। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या है पर सेकंड और डायमेंशंस t-1। वेरी गुड, सिट डाउन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी। वरुण क्या था न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी? F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू डी बाई डी एक्स, जहाँ पे ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डी बाई डी एक्स इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेरी गुड, सिट डाउन। शंतनु सेंटीमीटर का स्क्वायर जिसको बोला जाता है पॉइज। कल्याणी क्या रिलेशन है पॉइज सीरीज एंड पॉइज में? उलट झालं, 1 पॉइज सेली इक्वल्स टू 10 पॉइज, या फिर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर इक्वल्स टू 10 पॉइज, हेच सांगितलं का मी? 1 पॉइज इक्वल टू ऐकलं। गुड, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था हर्षवर्धन, स्टैंड अप। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी फॉर लिक्विड विथ टेम्परेचर, क्या थी डिपेंडेंसी? कैसे था रिलेशन? तेजस ईटा एट टी इक्वल्स टू वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर। आता फॉर्म्युला सांग, स्लॉटल्स एम्पिरिकल इक्वेशन। वेरी गुड, व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? टी ईटा टी at temperature T and eta 0 at 0 degree Celsius. Very good, sit down. श्रवण, in case of gases क्या था रिलेशन टेम्परेचर का एंड विस्कोसिटी का? वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। एंड लिक्विड के केस में सॉरी प्रेशर से डिपेंडेंसी देखेंगे तो एक्सेप्ट वाटर विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ प्रेशर एंड गैसेस की केस में इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसके बाद में आता है स्टोक्स लॉ। इंद्रनील क्या था स्टोक्स लॉ? वैभव व्हाट ऑफ स्टोक्स लॉ? 6 पाई ईटा आर वी। वेरी गुड, सिट डाउन। 6 पाई ईटा आर वी काय होतं बेटा हे? साक्षी क्या था 6 पाई ईटा आर वी? फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। सिट डाउन। क्या कंडीशन थी खुशी, कब एक्ट होता था ये? नहीं ते बरोबर है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, एफ प्रोपोर्शनल टू वी, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन कब कंसीडर करना ये? जब स्टेशनरी बॉडी के ऊपर हम लिक्विड डाल देंगे तब, है ना? हो म्हणते, सांगता निशा। स्पेरिकल बॉडीज ड्रॉप इनसाइड द लिक्विड। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। कोई भी स्पेरिकल बॉडी अगर हम लिक्विड के इनसाइड ड्रॉप कर देंगे तो क्या होता है? उसकी मोशन को अपोज करने वाला विस्कस फोर्स एक्ट होता है, दैट इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। ये था विस्कस फोर्स जिसको स्टोक ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए आता है स्टोक्स लॉ। उसके बाद में आती है कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। देवेश क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट में?
वेरी गुड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था? हमने क्या किया था? बस इक्वेशंस को इक्वेट किया था। क्या थी कंडीशन? कि जो भी वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या एक्ट होगा? एक तो अपथ्रस्ट, कहाँ पे? अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड उसके साथ में विस्कस फोर्स, यानी इक्वेशन बनेगा 4/3 पाई रो आर का क्यूब इंटू जी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, एंड इसको सिंप्लीफाई कर स्क्वायर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, ये थी टर्मिनल वेलोसिटी। एंड इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज पॉइसेलीज इक्वेशन। प्रणीता, क्या था पॉइसेलीज इक्वेशन? व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन, स्टैंड अप, व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस द पाइप, then volume of liquid flowing through the pipe is directly proportional to pressure difference, directly proportional to the r raised to 4, inversely proportional to eta, inversely proportional to L. Therefore V बनेगा proportional to फॉर्म्युला सांग, रो कुठून आणला मध्येच? पाई पी आर रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा एल। वेरी गुड, सिट डाउन। श्रवण, उसके बाद में हमने इसको कंपेयर किया था करंट की इक्वेशन के साथ। जैसे करंट में क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, यानी I इक्वल्स टू V बाय आर। उसी तरह से लिक्विड फ्लो के लिए क्या आता है? Q इक्वल्स टू P बाय आर, वेयर Q का मतलब होगा रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। P का मतलब होगा प्रेशर डिफरेंस, जो रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। तो R क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो। कितना था? 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेज टू 4। वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है शंतनु, अगर पाइप को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट एडिशन, ठीक है, एंड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। सिट डाउन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज बायोंसी। बायोंसी, राम, क्या था बायोंसी? due to fluid surrounding to it. This phenomenon is known as buoyancy, and this force is known as buoyancy, force of buoyancy, या फिर buoyant force, या फिर upthrust. Very good, sit down. इंद्रनील, उसके बाद में आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल? sit down. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वरुण, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। समझ में आ रहा है? मतलब क्या होता है? सिट डाउन। कोई भी बॉडी अगर लिक्विड की इनसाइड ड्रॉप करेंगे तो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, तो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा जो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके? वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। एंड जिस पॉइंट में से ये फोर्स एक्ट होगा वो बनेगा सेंटर ऑफ बायोंसी। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था V सिग्मा G, वेयर V इज द किसकी वॉल्यूम? बॉडी की। क्यों ऐसे? क्योंकि एक्चुअल में लेनी है वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, लेकिन बॉडी की जो वॉल्यूम होगी उतनी फ्लूइड की वॉल्यूम डिस्प्लेस होती है, इसलिए V दोनों के लिए सेम रहेगा, बस डेंसिटी लेनी पड़ेगी फ्लूइड की, तो वो बनेगा V इंटू सिग्मा इंटू जी। क्या था ये? अपथ्रस्ट या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी एज पर एक्सप्लेन बाय आर्किमिडीज। ठीक है देवेश, स्टैंड अप। उसके बाद में हमने देखा था कि बॉडी का जो एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से डिफरेंट होता है। क्यों ऐसे?
नहीं, क्यों ऐसे? क्योंकि वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अप थ्रस्ट एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट बनेगा एपरेंट वेट। क्या बनेगा फिर एपरेंट वेट? माइनस अप थ्रस्ट, वेरी गुड, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई करके इक्वेशन W apparent इक्वल्स टू W एक्चुअल इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो, वेरी गुड, सिट डाउन। और इसके ऊपर से हमने देखा था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि अगर वहां पे सिग्मा एंड रो दोनों इक्वल है तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। कैसे? फुली सबमर्ज। अगर वहां पे सिग्मा ग्रेटर देन रो है तो बॉडी क्या करेगी? अगेन फ्लोट करेगी, लेकिन कैसे? पार्शियली सबमर्ज। लेकिन अगर रो ग्रेटर देन सिग्मा हो गया तो बॉडी विल सिंक अप टू बॉटम। ये कंडीशन हो गई फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद में देखा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट होती है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले बॉडी को हम वर्टिकली प्लेस करेंगे तो बॉडी के ऊपर अप थ्रस्ट एक्ट होगा एक पॉइंट में से, जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ बायोंसी। तो सेंटर ऑफ बायोंसी में से पास होने वाली पहली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। बाद में बॉडी को थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा? जो भी फ्लूइड की वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रही है वो डिफरेंट होगी जो पहली केस में थी, मतलब सेंटर ऑफ बायोंसी शिफ्ट होगा। तो नया सेंटर ऑफ बायोंसी था, उसमें से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड पहली वर्टिकल लाइन इसको जहां पे इंटरसेक्ट करती है दैट विल रिप्रेजेंट मेटा सेंटर। अगर ये मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ गया तो बॉडी विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड मेटा सेंटर अगर नीचे आ गया तो बॉडी क्या होगी? टॉपल होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोंसी। एंड बायोंसी के बाद में कल के लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था प्रेशर। प्रेशर के लिए पहले इंट्रोड्यूस किया था डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। और उसके लिए हमने देखा था कि वाटर की बात करेंगे तो वाटर के लिए डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी है तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3। एंड अगर एयर के लिए बोलेंगे तो 1.29 या फिर 1.3 kg पर मीटर का क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यूज भी हमने देखी थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था मिक्सचर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या करना है? बस m1 प्लस m2 अप टू mn अपॉन v1 प्लस v2 अप टू vn, या फिर मासेस गिवन नहीं है तो ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अप टू ρn vn अपॉन v1 प्लस v2 अप टू vn। एंड वॉल्यूम भी गिवन नहीं है तो m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 अप टू mn अपॉन ρn, ठीक है। उसके बाद में भगत रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ बॉडी अपॉन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर, या फिर इसको 3-4 वे से डिफाइन कर सकते हैं। वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, या फिर डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तीनों की मीनिंग सेम है, तीनों भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। डायमेंशन भी उनको नहीं है, क्यों? सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ले रहे हैं तो उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया था प्रेशर को। क्या होता है प्रेशर? मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय P गिवन बाय P इक्वल्स टू F बाय A। इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल। इन जनरल जो भी प्रेशर दिया जाएगा वो दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 इंटू 10 की पावर प्लस 5 का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम अगर कैलकुलेट करना है तो H इंटू रो इंटू जी। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? H इंटू रो इंटू जी। क्या होता है प्रेशर? H इंटू रो इंटू जी, H इंटू रो इंटू जी। मतलब आपको बोला जा रहा है कि कोई एक कंटेनर है लिक्विड का, जिसमें लिक्विड की हाइट आपको बोला है कि अप टू 40 सेंटीमीटर है। जो लिक्विड हमने उसमें प्लेस किया है उसकी डेंसिटी है 4 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर का क्यूब। तो एंड में वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? करो कैलकुलेट। 16 इंटू 10 की पावर 3 का है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। क्या होगा देखो, P इज इक्वल्स टू H रो G। H कितना है? 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या बनेगा ये? 40 इंटू 10 की पावर -2। डेंसिटी कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर 3। G कितना है? 10। तो ये क्या होगा? -2 + 2 ये कैंसिल, तो क्या हो गया? 16 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए एटमॉस्फेयर में। अरे बाळांनो,
एटमॉस्फेयर से अगर पास्कल में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करते 10⁵ से। अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। -0.16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं करा ये पास्कल है ना, इसको अगर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻+5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ऊपर जाके -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 + 3 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट होगी, कितना बनेगा 0.16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सेम वे आपको बोला है कि सी वाटर है, समुद्रातलं पानी है, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड हम भगत को लेके गए 8 किलोमीटर डीप। तो अगर भगत के बॉडी का एरिया कितना है 4000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो उस केस में व्हाट विल बी द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन भगत। थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर दिया है तो P = F/A, तो F बनेगा P × A, बस प्रेशर एंड एरिया को मल्टीप्लाई करना है। पहले प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, कैसे, अगेन H ρg, बट ये हम जो प्रेशर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट या गेज है। जो प्रेशर हमने पहले भी कंसीडर किया था यहाँ पे भी कंसीडर किया, कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। श्रवण बघू नको नोटबुक मध्ये, काय असतं सनी एब्सोल्यूट प्रेशर, तेजस, ये गेज है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल, टोटल मतलब क्या, जो Hρg से आएगा उसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर अगर ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर है। यहाँ पे हमने 1 एटमॉस्फेयर ऐड किया क्या, नहीं, तो ये कौन सा प्रेशर हो गया, गेज प्रेशर। सिट डाउन। काय पास्कल, फोर्स पास्कल में आ रहा है आजकल, फोर्स Nm/m² में हो गया, कब से, फक्त न्यूटन। देखो पहले क्या करेंगे, P = H × ρ × g, H कितना है 8 किलोमीटर में, मतलब +3, डेंसिटी कितनी है 1.6 × 10⁻+3, g मतलब कौन है 10, तो 1.6 × 8 128 का 12.8 × 10⁻7 Nm/m का स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर। एंड इसके ऊपर से अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो F = बनेगा P × A। प्रेशर कितना था 12.8 × 10⁻7, एरिया कितना है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 0.4। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 4000 एज इट इज है, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो -2, स्क्वायर दिया है इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4 × 10⁻+3 × -4, बेस सेम है, पावर के एडिशन +3 - 4, तो ये बनेगा 4 × 10⁻−1 मतलब 0.4। तो अभी यहाँ पे 0.4 पुट करेंगे तो फाइनली फोर्स विल बिकम 51 पॉइंट न्यूटन का, Nm/m², न्यूटन, ये बनेगा फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, calculate the depth of sea at which absolute pressure becomes 3 times of atmospheric pressure. Absolute pressure becomes 3 times of atmospheric pressure. Absolute pressure becomes 3 times of atmospheric pressure.
अगेन डेंसिटी कितनी है सी वाटर की 1.2 इंटू 10⁻³ ले लो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है कितना 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट, कितने डेप्थ पे जाके बनेगा ये कैलकुलेट करना है। कल हमने देखा था कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है पी नॉट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब उन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट कितना हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट हो रहा है, इक्वल्स टू पी नॉट प्लस गेज प्रेशर क्या होता है एच रो जी। अब ये पी नॉट अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस पी नॉट, यानी कि H इक्वल्स टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ पी नॉट अपॉन रो इंटू जी। अब H इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी नॉट मतलब कितना, वही 1 इंटू 10⁵, 1.013 होता है बट हम उसको 1 ही कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय आपको डेंसिटी दी है, कितनी डेंसिटी 1.2 इंटू 10⁵ इंटू जी दिया है 10, तो करो H कैलकुलेट। सिक्सटीन पॉइंट समथिंग काय पण, अरे 16 किलोमीटर का किलोग्राम का काय मीटर क्या होगा देखो +3 + 1 +3 + 1 +4 ऊपर आके -4 5 - 4 1 10⁻1 मतलब 10 10 इंटू 2 20/1.2 मतलब ये बनेगा 200/12, तो ये 1.6 तो नहीं आएगा 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हाइट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 16 मीटर इनसाइड द लेक वाटर, काय तर सॉल्ट वाटर या फिर सी वाटर। हो गया। नेक्स्ट वन आपको बोला है कि दो लिक्विड से पहली की डेंसिटी है रो, दूसरी की डेंसिटी है 3 टाइम्स ऑफ रो। पहली की डेंसिटी है रो, दूसरी की डेंसिटी है 3 टाइम्स ऑफ रो, एंड उनके वॉल्यूम का रेशो दिया है V1/V2 इक्वल्स टू 1:3। देन व्हाट विल बी द डेंसिटी फॉर मिक्सचर, जो मिक्सचर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी। देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का जनरल फॉर्मूला m1 + m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय v1 + v2 अप टू vn, लेकिन मासेस गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं फिर ρ1 v1 करते हैं ना। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या बनेगा ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 + v2, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब यूज करने के लिए गिवन डेटा आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं दिया है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। देखो ρ1 मतलब कौन है रो, ρ2 मतलब कौन है 3 टाइम्स ऑफ रो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब v1 एंड v2 रेशियो के फॉर्म में दिए, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। v1 इक्वल्स टू v2/3, कैसे आ गया ये, v2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, ρ1 कितना है रो, v1 कितना है v2/3 प्लस ρ2 मतलब कितना है 3 टाइम्स ऑफ रो 3 नहीं उतना कट, ठीक है, इंटू v2 कितना है v2 ही है, v1 v2/3 आहे, बट v2 कितना आहे, आता परत v2 ला 3 टाइम्स ऑफ v1 घेऊ नका, कळालं ना, v2 को v2 ही रहने देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा v1 कितना है v2/3 प्लस v2 कितना है, सॉरी v2 कितना है v2 ही, क्लियर। अब क्या कर सकते हैं आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, रो इंटू v2 कॉमन, तो ये रो इंटू v2 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 2/3 + 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी कौन कॉमन होगा v2, तो v2 कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बचा 2/3 का 1/3 1/3 + 1, तो यहाँ पे v2 कैंसल, तो फाइनल आंसर में सिर्फ रो रहेगा
इंटू 2/3 प्लस 3 11/3, वेरी गुड. डिनोमिनेटर में 1/3 प्लस 1 4/3, डिनोमिनेटर में था, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो मिक्सचर की डेंसिटी कितनी हो गई 11/4 टाइम्स ऑफ रो. क्लियर. न्यूमरेटरमध्ये का V2/3 हो 1/3 पाहिजे. देवेश काही पण सांगतो का रे. तो कितना आएगा ये 1/3 प्लस 1. हाँ ये बोलो रो इंटू 1/3 प्लस 3 10/3. स्वप्नील तरी चुकलंय तुझं. आणि हे 1/3 प्लस 1 4/3 उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 3 कट मतलब कितना आ रहा है 5/2 टाइम्स ऑफ रो. ये हो गई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. समजलं का अजून एक घ्यायचं सेम टाईपचं. बरं ठीक आहे. नाही शुभम म्हणतो अजून एक घेऊन. पहली की डेंसिटी आपको बोला है कितना है 2 टाइम्स ऑफ रो है, दूसरी की डेंसिटी रो है एंड उनका जो रेशो है V1/V2 का वो दिया है आपको 2:5. देन कैलकुलेट करो डेंसिटी फॉर मिक्सचर. नाइन बाय 7 टाइम्स ऑफ रो. वेरी गुड. ठीक है. अब जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो बोर्ड पे देखेंगे, बाकी जिनका चल रहा है सॉल्व करने का ट्राई करो. फॉर्मूला क्या लेना है हमें यहाँ पे ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. भगत ये फॉर्मूला कहाँ से आया. एक्चुअल फॉर्मूला क्या है M1 M2 अप टू Mn अपॉन V1 V2 अप टू Vn. बट हम मास को रिप्लेस कर रहे हैं. डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसलिए ρ1 V1 प्लस ρ2 V2. ρ1 कितना है 2 टाइम्स ऑफ रो. फिर से यहाँ पे V1 इक्वल्स टू कितना लेना पड़ेगा 2/5 टाइम्स ऑफ V2, तो ये बनेगा 2/5 टाइम्स ऑफ V2 प्लस ρ2 कितना है रो V2 कितना बनेगा V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2. तो V1 मतलब फिर से 2/5 टाइम्स ऑफ V2 प्लस V2. अब अगेन न्यूमरेटर में से क्या करेंगे रो इंटू V2 कॉमन, तो क्या बचा 2 इंटू 2 4/5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1. डिनोमिनेटर में से V2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 2/5 प्लस 1, तो यहाँ पे V2 कट इक्वल टू 4/5 प्लस 1 9/5. वेरी गुड. तो ये बनेगा 9/5 इंटू डिनोमिनेटर में 2/5 प्लस 1 है 7/5. उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फिर 5/7. तो 5 कट इन टाइम्स ऑफ रो, मतलब 9/7 टाइम्स ऑफ रो. ये हो गई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. क्लियर. नेक्स्ट
write down next reading. Acceleration of the fluid. Acceleration of the fluid moving horizontally. Acceleration of the fluid moving horizontally. मतलब क्या होता है, देखो किसी भी पाइप में से या फिर कंटेनर में से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो जो फ्लूइड का स्ट्रक्चर होता है या फिर नेचर होता है वो इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आगे का जो फ्लूइड है वो एक्सेलरेट होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन देखना है। हम एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं कि सपोज ये कंटेनर मतलब ये एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड इसमें ये लिक्विड हमने फिल किया है। तो अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, मतलब एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे, एंड सिलेंडर के अंदर का जितना फ्लूइड है बस उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो वही एक्सेलरेशन किसका होगा, पूरे फ्लूइड का होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे फ्लूइड ने जो भी एंगल बनाया है ये इंक्लाइन प्लेन के साथ में, ये एंगल है सपोज थीटा। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस कॉर्नर पे एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो F1 है, इस एंड पे एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो F2 है। क्या क्या कंसिडर किया, अब तक क्लियर है। कंटेनर या फिर पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा था, फ्लूइड फ्लो होते टाइम उसकी शेप ऐसी बनती है। फिर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कोई भी एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर किया, मतलब पाइप के अंदर छोटा पाइप कंसिडर किया, उसके दोनों एंड पे एक्ट होने वाले दोनों फोर्सेस लिए, ठीक है। फ्रंट एंड पे कौन है F2, रियर एंड पे कौन है F1, एंड ये जो लिक्विड का शेप था ये थीटा इतना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में बना रहा था। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे F1 एंड F2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या होगा, या फिर यहाँ पे इस डिस्टेंस को y1 कंसिडर करते हैं, इस डिस्टेंस को y2 कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे नेट फोर्स जो सिलेंडर के ऊपर एक्ट होगा वो बनेगा F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू ma। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, ठीक है, तो उनका नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड अभी हमें ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्या होगा फॉर्मूला, प्रेशर इंटू एरिया, यानी F1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इक्वल्स टू मास। मास मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी रो इंटू जी। दोनों स्टेप क्लियर है। सिलेंडर के दोनों साइड एक्ट होने वाले फोर्सेस लिए, डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, एंड उनका नेट फोर्स मतलब ma बनेगा। बस यहाँ पे P इक्वल्स टू F बाई ए होता है, तो F को लिखा प्रेशर इंटू एरिया, इसलिए जब F1 था P1 है, जब F2 था P2 इंटू ए इक्वल्स टू mg था, m को रिप्लेस किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम मतलब क्या है, वॉल्यूम मतलब क्या है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में से एरिया एरिया कॉमन लेंगे, कट हो जाएगा। क्या बचा अब इक्वेशन में, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू L इंटू रो इंटू जी। यहाँ तक क्लियर है। अब P मतलब प्रेशर, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, H रो जी, बट यहाँ पे H को हमने रिप्लेस किया y1 एंड y2 से। तो यहाँ पे अगर F1 का प्रेशर ले रहे हैं तो इसको भी 1 बोलो, मुझे सोपोदेल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इसको 2 बोलो। तो यहाँ पे F1 के लिए जो प्रेशर लेंगे P1, क्या बनेगा, H की जगह पे y1 आएगा, H रो जी था, तो ये क्या बनेगा, y1 रो जी माइनस y2 रो जी इज इक्वल्स टू L इंटू रो इंटू जी। अगेन रो कॉमन लेके कट करेंगे, ठीक है, जी पन कट हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू क्या बचा, L, ठीक है। तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू L हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे डायग्राम में से tan थीटा को डिफाइन करेंगे। क्या होगा tan थीटा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ma था, ये g नहीं है, ये L इंटू रो इंटू ए था, मतलब यहाँ पे g कट नहीं होगा, ये g एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कौन है, ये a है, ये कौन है, a है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, y1 इंटू जी माइनस y2 इंटू जी इज इक्वल्स टू L इंटू ए बचेगा। अब फिर से यहाँ पे जी कॉमन लेंगे तो क्या बचा, y1 माइनस y2 इंटू जी इज इक्वल्स टू L इंटू ए, यानी कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a अपॉन जी।
देखो यहाँ तक हमने बस फिजिक्स अप्लाई किया था 2 स्टेप में, बाकी सिंपल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन चल रहा है। देख लो 2 मिनट में क्लियर है। तुला काय आवडतं? कंटेनर घेऊन टाक. कंटेनर आहे ज्याच्यामधून फ्लुइड फ्लो होत आहे. आता कंटेनर म्हणजे कुठलं? पेट्रोल डिझेल घेऊन येणार टँकर असतात का, ते कंटेनर घेऊन टाका. नंतर मी म्हटलो पाईप आहे. कुठला पाईप? पैठणहून औरंगाबादला पाणी येतं का, तो पाईप घेऊन टाका. जे पटतं ते घ्या. ठीक है. कंडीशन क्या है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फिर वो कंटेनर में से हो रहा है, पाइप में से हो रहा है. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. चलो हो गया क्लियर यहाँ तक? लिहायला नाही सांगितलं मी, फक्त बघून घ्यायला सांगितलं. समजतंय का? क्लियर है? अब डायग्राम में से हम क्या करेंगे? tan थीटा को डिफाइन करेंगे. क्या है tan थीटा? इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन, हाँ a बाई जी आएगा, क्योंकि ये अपोजिट मतलब कौन होगा? ये थीटा यहाँ पे, सेम थीटा यहाँ पे भी बन सकता है. तो यहाँ पे क्या होगा? y1 माइनस y2, ये हाइट मतलब, अपॉन कौन? ये सिलेंडर की लेंथ. मतलब फ्रॉम डायग्राम tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? फिर से y1 माइनस y2 अपॉन l आ रहा है. तो यहाँ पे y1 माइनस y2 अपॉन एल इक्वल्स टू a बाई जी था. यहाँ पे भी y1 माइनस y2 अपॉन एल इक्वल्स टू tan थीटा था. हेंस हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? a अपॉन जी. यानी कि फ्लूइड का जो भी एक्सेलरेशन रहेगा a इक्वल्स टू बनेगा g इंटू टैन ऑफ थीटा. यानी कि अगर हमें सिर्फ एंगल प्रोवाइड करेंगे कि ये फ्लूइड कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एकदा बघून घे तू, काय नाही कळालं ते सगळं सांगतो मी, परत रिपीट करतो. टॅन थीटा म्हणजे काय असतं? मग डायग्राममध्ये बघ, अपोजिट साईड कोण आहे थीटाच्या? नाही नाही, तो पलीकडचा मोठा दुसरा थीटा. असं का केलं आपण? कारण आपल्याला ही लेंथ माहित नाही ना. हमें कौन सी लेंथ मालूम है? ये लेंथ मालूम है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये थीटा यहाँ पे कंसिडर किया है. आणि हे तर माहित असेल. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, हर बार ये एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. ठीक है. तो ये थीटा, तो ये भी थीटा. कुठे दे? कोणता घेऊ मग? हा घेऊ का? हा घ्यायचाच होता मला पहिले, त्यासाठीच मी तो ड्रॉ केला होता. पण घोळ काय झाला, ही लेंथच मला कळाली नाही काय. तुला माहिती का? ठीक आहे. y1 माइनस y2 अपॉन एल इक्वल्स टू टैन थीटा. एक बार टैन थीटा आ गया, फिर a इक्वल्स टू क्या बनेगा? g इंटू टैन ऑफ थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हो गया.
नेक्स्ट, अभी सेम केस है, आपको ने बोला है कि सपोज एक कोई भी कंटेनर है, प्रथमेश कंटेनर है किंवा वाटी किंवा भांड आहे किंवा युटेन्सिल आहे, ठीक आहे. इसमें हमने क्या किया है, लिक्विड को फिल करके रखा है, ठीक है. आता लिक्विड कुठलं हे विचारू नको प्रथमेश, ठीक है. कोई भी एक लिक्विड या फिर फ्लूइड है, हमने इसको फिल किया है एंड बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको ये जो एक्सिस है इसका, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है. तो रोटेट करने से क्या होता है, मिक्स होतो. कोण होतं ते मिक्स होतं म्हणून, देवेश व्हेरी गुड बेटा, एक्सलंट. क्या होता है, मिक्स होता है ना, शरबत बनवताना तसंच करतो आपण. क्या होता है, अगर उसको रोटेट करेंगे तो मिक्स होता है, सोडून द्या केमिस्ट्री, ठीक है. क्या होता है, साईडला चालले जातं. कोण साइडला चालले जाता, म्हणजे साइडला एंड तक जो है वो लिक्विड की लेवल क्या होती है, बढ़ती जाती है. सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, एंड पे. समझ में आता है. सबसे कम लेवल कहाँ पे होती है, सेंटर पे, मतलब एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर, ठीक है. मतलब कि ये जो लिक्विड है उसकी लेवल रोटेशन के टाइम में ये इस तरह से बिहेव करता है, बरोबर. अब ये बिहेव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा इसका लिक्विड का एलिमेंट लेंगे जिसका मास होगा डीएम. कितना मास होगा, डीएम. अभी होता क्या है, देखो इस डीएम वाले छोटे से मास के ऊपर ये लिक्विड जब भी इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये सरफेस भी इसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन, एक्शन की रिएक्शन इंपार्ट करेगा. एंड ये जो रिएक्शन होती है इसके मतलब जो लेवल इसके टेंजेंट को नॉर्मल होती है, मतलब ये इस डायरेक्शन में इसकी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी. फिर से नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आ गई, कल हमने देखा था कि गैस है या फिर लिक्विड है, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं. फोर्स एक्ट किया मतलब फॉर एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगी, तो उसी को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. तो ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है, एज्यूम करते हैं कि वर्टिकल के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ पे इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट ले सकते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट कौन होगा, थीटा का एडजेसेंट है मतलब एन कॉस थीटा, ठीक है. दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे एन साइन थीटा होगा. समझ में आ रहा है. नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स लिए, थीटा का एडजेसेंट था इसलिए एन कॉस थीटा, दूसरा रिमेनिंग कंपोनेंट एन साइन थीटा. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एन कॉस थीटा है ये बैलेंस करता है डीएम के वेट को, मतलब डीएम इंटू जी को. वेट एम जी होता है ना, बट मास कितना है, छोटा सा है, डीएम है इंटू जी, मतलब ये वेट बना. ये वेट को बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे एन कॉस थीटा. एट द सेम टाइम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन साइन थीटा, ये क्या करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यम आर ओमेगा स्क्वायर. बस यम की जगह पे कौन आएगा, छोटा मास इसलिए डीएम इंटू कौन होगा, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर. बस ये आर जो है ना ये वैरी करेगी. क्यों वैरी करेगी, क्योंकि डीएम मैंने अभी यहाँ पे लिया है, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इसलिए इसको वेरिएबल के फॉर्म में एक्स कंसीडर करते हैं. मतलब ये एक्सप्रेशन जो था डीएम इंटू आर था, इसकी जगह पे क्या बनेगा, बस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेअर. फरक काहीच पडत नाही. तुम्ही आर जर घेतलं तर काय होतं ना, आपल्याला रेडियस वाटते, बरोबर आहे. नंतर फायनली आपण जर रेडियस पुट केलं तर कंडिशन चेंज होतात, म्हणून आपण त्याला व्हेरिएबल घेतोय फक्त. तो ये बना डीएम इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेअर. क्लियर है यहाँ तक. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया. अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. डिवाइड इक्वेशन नंबर 2/1, क्या होगा, एन एन कट होके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू डीएम डीएम कट होके ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन जी, जी अपॉन ओमेगा स्क्वेयर नाही, ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन जी. क्लियर आहे. आता लिहायचं नाही, बघून घ्या स्टेप बाय स्टेप काय केले, कळतंय का प्रथमेश. कसा आणि कुठून ॲक्ट झाला, फिरवतोय की नाही आपण, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होते. मग एक कंपोनेंट इकडे गेला, दूसरा कंपोनेंट इकडे येणार. मग सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स जिसको प्रोवाइड करना पड़ता है. तो यहाँ पे प्रोवाइड कौन करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, दैट इज एन साइन थीटा. हो गया क्लियर. अब यहाँ पे टैन थीटा आ रहा है. अब ये टैन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यानी dy बाई डी एक्स ले सकते हैं हम. dy मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, dx मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन जी, यानी कि dy इज इक्वल्स टू बनेगा
ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी इंटू डी एक्स। बट ये एप्लीकेबल था फॉर छोटा सा मास डी एम, फॉर छोटा सा डिस्टेंस डी वाई, फॉर छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स। अगर हमें ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिक्विड का सरफेस है इसको अप्लाई करना है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई सिर्फ वाई, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी कॉन्स्टेंट है देवेश, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या बना, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जी। किसके लिए एक्सप्रेशन है देखो, y मतलब हाइट, वर्टिकल हाइट, मतलब ये सेंटर से x इतने डिस्टेंस पे ये लिक्विड कितनी वर्टिकल डिस्प्लेस होगा, समझते हैं क्या? x मतलब सेंटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे वो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस होगा, ये रिलेशन यहाँ पे मिलता है y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, वेयर ओमेगा मतलब कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं, x का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिस पॉइंट की हमें वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। g का मतलब अगर हमें बोला जाएगा कि एट बाउंड्री मतलब एट एंड ऑफ द ट्यूब या फिर एंड ऑफ द कंटेनर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो हमें x को r बोलना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, कहाँ तक, ये बन गया r। तो उस केस में जो हाइट रहेगी कितनी बनेगी, y इक्वल्स टू, यानी ये मैक्सिमम होगी, इसके बियॉन्ड लिक्विड नहीं जा रहा है, ठीक है, ये बनेगी y मैक्स। कळा लगा? आता हे एक्सप्रेशन पेक्षा ये दोन फॉर्म्युले फायनली फक्त इंपॉर्टंट है, ठीक है, कैसे आए इसलिए हमने एक्सप्रेशन देखे। चलो राइट डाउन, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y मतलब वर्टिकल हाइट ज्या पॉइंटला, आता सपोज x इतने डिस्टेंस पे एलिमेंट लिया है ना, तो इतना डिस्टेंस मतलब y होगा, तो यहाँ पे फिर से ये एंगल इस तरह से बनेगा, ये थीटा, फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। y वर्टिकल मेजर करना है, x हॉरिजॉन्टल मेजर करना है, ठीक है। अजून 2 मिनटं, ये कंटेनर है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो x इतने डिस्टेंस पे ये लिक्विड की लेवल ऐसी बनती है ना या फिर ऐसी बनती है, तो x इतने डिस्टेंस पे उसकी वर्टिकल हाइट कितनी होगी, y, ये कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। अगर वही मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे x की जगह पे बोला है कि p है और यहाँ पे हाइट कौन सी है, q है, तो q कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2g। वही हाइट मुझे अगर यहाँ पे चाहिए बाउंड्री पे, जो r इतने मतलब रेडियस इतने हाइट पे है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है? ठीक है, सी। चलो फिनिश्ड।
नेक्स्ट, अभी प्रेशर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ, पास्कल मालूम है? कौन सा पास्कल? वही यूनिट वाला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला. ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ, वेरी गुड. और ये एक स्टेटमेंट हो गया. तेजस, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम. वेरी गुड. अजून मतलब अनडिमिनिश्ड. वेरी गुड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट डाउन लॉ, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा. प्रेशर transmits undiminished. Pressure transmits undiminished. Undiminished मतलब without any loss, with constant value. ठीक है, pressure transmits undiminished to the every part of fluid. Every part of fluid inside the closed container. Inside the closed container. Inside the closed container. ठीक है, फिर से एक बार क्या है पास्कल्स लॉ? प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ फ्लूइड. प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ फ्लूइड इनसाइड क्लोज्ड कंटेनर. मतलब कि क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है. देखो, सपोज ये कोई भी एक क्लोज्ड कंटेनर है एंड इस कंटेनर में हमने क्या किया है, कोई भी एक फ्लूइड है, इसको फिल करके रखा है. अब ये फ्लूइड अगर हम यहाँ पे फिल करके रखेंगे एंड यहाँ पे इसका प्रेशर वैरी करने के लिए हमने एक स्फेरिकल स्पॉन्ज यहाँ पे ओपनिंग रखी है एंड ये स्पॉन्ज प्लेस किया है. इसके बाद में हर एक एंड पे प्रेशर मेजर करने के लिए इस तरह के प्रेशर गेजेस हमने ज्वाइन करके रखे. ये क्या कर रहे हैं, हर एक एंड पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं कि प्रेशर कितना होगा. तो यहाँ पे ये स्पॉन्ज है, इसको अगर हम पकड़ के प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लूइड के अंदर प्रेशर इंपार्ट करेगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज होने वाला प्रेशर अगर हम इस प्रेशर गेज में देखेंगे, इस प्रेशर गेज में देखेंगे, किसी भी प्रेशर गेज में देखेंगे तो सबकी रीडिंग क्या होती है, सेम होती है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना चेंज इन प्रेशर यहाँ पे हुआ था उतना ही चेंज इन प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, उतना ही चेंज इन प्रेशर यहाँ पे हो रहा है. मतलब क्लोज कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होता है. कैसे ट्रांसमिट होता है, अनडिमिनिश्ड, मतलब विदाउट एनी लॉस. ये होता है पास्कल्स लॉ. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कार का वॉशिंग सेंटर देखा है, क्या होता है, वहाँ पे एक रेलिंग होती है, उसके ऊपर कार खड़ी कर दी, एक बटन चालू केलं की अख्खी कार वर येते, अपलिफ्ट होती है. या फिर जो फोर्जिंग इंडस्ट्री होती है, मैकेनिकल फोर्जिंग, फोर्ज करना मतलब प्रेस करना, प्रेस फोर्ज. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जेवणाचं ताट बनवायचं. ठीक है, वहाँ पे क्या है कि उसकी जो एक्चुअल डायमीटर होता है उसकी कटिंग होती है, उसको एक स्टैंड के ऊपर प्लेस किया जाता है एंड प्लेस करने के बाद ऊपर से क्या बोलते हैं उसका मोल्ड होता है, साचा कहते का. ठीक है, जिस शेप का हमें प्लेट बनाना है उसका मोल्ड होता है, उस मोल्ड को ऊपर से लेके आते हैं एंड उस प्लेट के ऊपर प्रेस करते हैं. समझ में आ रहा है? प्रेस करने के बाद क्या होगा, मोल्ड की शेप वो प्लेट जो है एक्वायर करती है. जो प्रेशर है आपण घरी ट्राय करून बघा, असं सरळ होतं का ते ताट, होतं का, नहीं होता, क्योंकि प्रेस करने के लिए जो प्रेशर हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं वो होता है 1000 टन. 1 टन समझ में आता है, 100 किलो केजी मतलब समझ में आ रहा है ना. एज पर रिक्वायरमेंट जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर हम वहाँ पे इम्पार्ट कर सकते हैं. तो वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस पास्कल्स लॉ. जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉशिंग सेंटर की हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसका एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, वहाँ पे एक सिंपल सी एडजस्टमेंट होती है और इस एडजस्टमेंट में इस तरह का एक अंडरग्राउंड कंटेनर बनाया जाता है.
शुभम बघितलं काय तू कुठं 8मध्येच बघितलं आहे कुठं पण शाळेत बनवली तुमच्या हे बरं सांगितलेलं ओके मला वाटलं असं बनवायला बघितलं इसके अंदर हम क्या करते हैं हाई विस्कस फ्लूइड फील करते हैं हाई विस्कस फ्लूइड समझ में आ रहा है क्या हाई विस्कस फ्लूइड मतलब स्पीड नहीं हाई विस्कस फ्लूइड मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है जैसे कि मर्क्यूरी तो नहीं डालेंगे समझ में आ रहा है लेकिन जो ऑयल होता है ना उसकी विस्कोसिटी बढ़ा मेजर करेंगे तो यहाँ पे भी प्रेशर जो P2 रहेगा वो कितना रहेगा इक्वल्स टू P1 एंड उसके वजह से यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी F2 यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर हमें मिल रहा है P2 इज इक्वल्स टू क्या होगा F2 अपॉन A2 भी आ गई ट्रक के लिए वो 8000 न्यूटन या फिर 10,000 न्यूटन हो गया तो कितना फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा टेक F2 एज 10,000 न्यूटन ये फर्स्ट का आंसर आ गया था कि सबका जिनका नहीं आया तो उनके लिए सॉल्व करते तब तक बाकी लोग 10,000 ले लो F2 F1 कैलकुलेट करो देखो यहाँ पे F1 कैलकुलेट करना था तो F1 इक्वल्स टू क्या बनेगा A1 अपॉन A2 इंटू F2 A1 कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कितना बनेगा -4 A2 कितना है 10 F2 कितना है 2000 एक 10 मतलब 1010 कैंसल 200 इंटू 10 की पावर -4 है मतलब कितना बन रहा है 0.02 न्यूटन कळालं का हाताने जरी जोरात दाबलं तरी पण कार अपलिफ्ट होईल फक्त ते प्रेस झालं पाहिजे ठीक है ना उसके बाद में F2 अगर 10,000 न्यूटन है तो 0.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो भी आपकी ट्रक क्या होती है अपलिफ्ट होती है उसी तरह से फोर्स प्रेस फोर्स मैंने बोला था ना तो वहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड हमें फोर्स की या फिर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है फिर वो वेट 10,000 टन चाहिए या फिर 1,000 kg चाहिए कितना भी रिक्वायर्ड है तो हम पास्कल्स लॉ मेंटेन करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते ठीक है राइट डाउन हो गया था लिख के बस इतना ही पास्कल्स लॉ डायग्राम ड्रॉ करो उससे समझ में आएगा उधर वाली ठीक है रोबोट वगैरह नहीं तो प्रेशर गेजेस आहेत ते काय झालं श्रवण खरंच होतं का असं
काय माहिती म्हणतो असं पकडून मारत तुला. खरंच होत नसेल तर कशा स्टडी करतोय आपण. मग तुला काय वाटतं कार कशी उचलतात मग? होतं मग खूपच कमी. तर एरियाचा रेशो किती कमी ठेवला आहे आपण? 10 मीटर स्क्वेअर आणि 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर कळतं की एवढंच. यात फोर्स अप्लाय करायला JCB होता है, JCB है ना, उसकी भी वर्किंग सेम है. प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश. हो गया. तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर. अभी जाते टाइम प्रेशर से रिलेटेड आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आज सॉल्व करो. जो भी नहीं सॉल्व होंगे कल के लेक्चर में डाउट्स. एंड कल हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज, एंड उसके बाद में बर्नौलीज, देन टॉरिसेलीज, देन इफ्लक्स. हो गया. चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करो. कि सपोज देवेश को एक वॉशिंग सेंटर शुरू करना है और वहाँ पे जो व्हीकल्स आने वाली है उस व्हीकल का ऑन एन एवरेज जो वेट रहेगा वो 4000 न्यूटन इस रेंज में रहेगा. बट देवेश के लिए जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के लिए जो भी मैकेनिज्म उसने यूज़ किया है वो अप टू 20 न्यूटन अप्लाई कर सकता है. तो अगर व्हीकल को अपलिफ्ट करने के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड है वो अगर 4 मीटर का स्क्वायर है तो फोर्स अप्लाई करने वाला एरिया मतलब A1 कितना होगा? काय 1/50 को सिंप्लीफाई कर. .02 मीटर का स्क्वायर. मतलब कोई भी एरिया या फिर फोर्स अननोन है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. या फिर आपको बोला है कि A1 था एक एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 था 1 मीटर का स्क्वायर, एंड अप्लाइड फोर्स अगर हमने 5 न्यूटन अप्लाई किया है तो हमें F2 कितना मिलेगा? सेम रिलेशन. प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश, इसलिए P1 इक्वल्स टू P2 करना है. F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2. कह रहा ना 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो वो 5000 बन रहा है. मतलब कितने टाइम्स बन रहा है? देखो F1 बाई A1 इक्वल्स टू क्या है? F2 बाई A2. तो ये F2 जो है वो बनता है A2 बाई A1 टाइम्स ऑफ F1. समझ में आ रहा है ना? कितने टाइम्स बनता है? A2 बाई A1 टाइम्स. मतलब ये एरिया का रेशो जितना बढ़ा देंगे उतना फोर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ. ठीक आहे. PDF पाहिजे घ्यायची. ठीक आहे. ज्यांना पाहिजे ते घ्या, ज्यांना पाहिजे नाही पाहिजे ते नका घेऊ.